कम खर्चे में बुटीक जैसा फ्रॉक बनाना है तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूं कि 1 से 2 साल की बच्ची के लिए स्टाइलिश कॉटन फ्रॉक बनाना। गर्मियों के लिए ये डिज़ाइन बहुत ही कंफर्टेबल और सुंदर दिखता है, तो बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई करें। तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। अच्छा, यहाँ पर आधा मीटर के करीब हमने कपड़ा ले लिया है। इसे अपने पेटी के मुताबिक फ़ोल्ड करके रख लिया, जितना हमें लंबाई चाहिए था पेटी का। अच्छा, इसमें पत्तियाँ बनी हुई हैं, तो पत्तियों का जो सिरा है हमने ऊपर की तरफ रखना है। तो दोनों कपड़ों को ऊपर की तरफ सिरा रखते हुए रख लिया। अब यहाँ पे हमने शोल्डर ले लिया है 4.5 इंच। आर्मोल हम जो रखेंगे 5.5 इंच पे। 5.5 इंच पे इसलिए क्योंकि ये कंफर्टेबल बनाना है, ये गर्मियों के लिए बना रहे हैं तो कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो शोल्डर आर्मोल जो है उसे थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। अब यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से। अब हम ये चेस्ट लेंगे, तो चेस्ट हमारा है 6 इंच। तो 6 इंच के अलावा हमने एक्स्ट्रा मार्जिन 1 इंच लेना है सिलाई के लिए। अब यहाँ पे करीबन 1 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से गोलाई दे देंगे आर्मोल का। अब हम लंबाई दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमने 10 इंच का लंबाई लिया है और कमर हमने सेम चेस्ट के ही जितना रखा है। अब यहाँ पे हमने ब्रॉडनेस 2 इंच ले लिया। लंबाई हम गले का ले लेंगे 3.5 इंच। फ्रंट और बैक दोनों एक साथ निकालेंगे। तो इस तरह से निशान लगाते हुए हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। गला हमने 4 कोण का रखा है, आप चाहें तो गोल भी रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम उसी कपड़े को रख के एक और कपड़ा कट कर लिया है। ये हमारा नेक रहेगा, इससे हम नेक को पलट लेंगे सिल के। अब हम घेरे के लिए कपड़ा ले लेते हैं। तो घेरे के लिए हमने यहाँ पे 9.5 इंच का कपड़ा लिया है। जितना आपको लंबाई चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करके लें। तो यहाँ पे हमने 9.5 लिया है। अब इसे कट कर लेते हैं। ये 2 पार्ट में हमने कट कर लिया। अच्छा, जितना हमारा पेटी का चौड़ाई था उससे हमने डबल लिया था घेरा। अब यहाँ पे इस तरह से कपड़े पे नेक को रखते हुए इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे नाखून से इस तरह से निशान लगा लेंगे ताकि पलटने में हमें आसानी हो। और कॉर्नर पे हमने कट ज़रूर लगाना है। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद इस तरह से पट्टियों को पलट कर यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। इससे बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आएगा और अच्छा लुक देगा, बिल्कुल बुटीक जैसा। तो ये वाला ट्रिक ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पे हमने इसे सिल लेने के बाद दोनों पार्ट को सेम तरीके से तैयार कर लिया। अब इसे तैयार करने के बाद शोल्डर को जोड़ने की बारी है। तो दूसरे पार्ट को तैयार करके यहाँ पे शोल्डर को इस तरह से जोड़ लेंगे। शोल्डर को जोड़ने के बाद अब हम घेरा लगाएंगे। तो यहाँ पे घेरा लगाने के लिए जो हमने कपड़ा कट किया था उसे रखते हुए इस तरह से हाफ इंच का प्लेट डालेंगे। इस तरह से प्लेट डालने के बाद अब बैक फ्रंट पार्ट पे भी हमने प्लेट डालना है। तो उसके लिए हमने सेंटर में निशान लगाने के बाद 1 इंच का निशान और लगा लिया। यहाँ पे हमने कपड़े को प्लेन रखना है। तो चलिए सिल के दिखाते हैं। तो यहाँ पे भी छोटे छोटे प्लेट्स डाल लेने हैं इस तरह से। प्लेट के लिए हमने आधे इंच का कपड़ा यूज़ किया है। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप ज़रूर ज़्यादा लेके भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो हमने निशान लगाया था 1 इंच का, वहाँ तक हमने प्लेन रखना है। और फिर बिल्कुल जैसे हमने अभी तक लगाया था, प्लेट डाला था, वैसे ही फिर से हमने प्लेट डाल लेनी है। अच्छा, लास्ट में हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है प्लेन फिटिंग के लिए। और सेंटर से कट करते हुए अब यहाँ पे हम पट्टियाँ लगाएंगे। तो यहाँ पे 1.5 इंच की पट्टी ले ली है हमने। इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए सीधे पे उल्टा रखते हुए सिलाई लगा के नीचे की तरफ पलट लेना है। अच्छा, ऊपर जो है हमने फिनिशिंग देने के लिए हाफ इंच का ऊपर कपड़ा निकालते हुए इस तरह से पलट लिया, अंदर की तरफ रख लिया। अब यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे और इसे पलट लेंगे। तो इससे हमारा फिनिशिंग बहुत अच्छा आएगा। अब इसे पलट के हमने सिलाई लगा लेना है। ये पट्टी हमने काज के लिए बनाई है। अब बटन के लिए भी हमने पट्टी ले ली है 2.5 इंच की चौड़ी। और जैसे कि हमने पहला वाला पट्टी को पलट लिया था सिल के, वैसे ही इसे भी हमने पलट लेना है फिनिशिंग के साथ। अब इसे ऊपर की तरफ इस तरह से ले आना है और इस पे हम दाब सिलाई लगा देंगे। तो दाब सिलाई लगा लेते हैं। चलिए, दाब सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से लुक आ रहा था हमारे काज बटन का। अब एक और पट्टी ले लिया है 1.5 इंच का। ये पट्टी हमने स्लीव्स पे यूज़ करना है। कपड़ा कम है लेकिन बुटीक जैसा लुक देना है। तो यहाँ पे हमने रफल बना दिया है 1-1 इंच का मार्जिन लेते हुए।
दोस्तों अगर आपको ये बेबी फ्रॉक डिज़ाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसी ही आसान स्टिचिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आगे की वीडियो भी आपको जल्द से जल्द मिल जाए और हर दिन आप कुछ नया सीखें। हर दिन हमारी वीडियो अपलोड होती रहती है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं तो। अच्छा, यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद अब ऊपर से हमने दाब सिलाई भी ज़रूर लगाना है। ये सिलाई हमें हमारा जो प्लेट है वो बहुत ही अच्छी तरह से बना के रखेगा, इसे अच्छे से समेट के रखेगा। तो ऊपर से ज़रूर लगाएं और प्रेस करके सेट ज़रूर कर लें। अब हम लगाएंगे फिटिंग। तो फिटिंग लगाने के बाद नीचे से फोल्डिंग कर लेनी है 1 इंच की। तो ये हमारा फ्रॉक तैयार है। कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।